हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शानू और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम के इंटरनल एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहले बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ओरल हाइजीन। जी हाँ, ओरल हाइजीन ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंटरनल एग्ज़ाम में आ सकता है। सेकेंड है क्वालिटी ऑफ नर्सिंग। सो क्वालिटीज़ नर्सिंग की क्या होती हैं, जैसे कि एक नर्स को एक अच्छा गुड लिसनर होना चाहिए, गुड स्पीकर होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एंड थर्ड है बेड मेकिंग। बेड मेकिंग के बेड कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली हम जानते हैं बेड 9 टाइप्स के होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद है केयर ऑफ डेड बॉडी। तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसकी बॉडी को किस तरह से केयर करते हैं, कि रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग्स होते क्या है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इस पर कंप्लीट वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग वो होती है जो लिखित दस्तावेज में होती है, रिकॉर्ड हुई होती है। लिखित दस्तावेज में जैसे कि किसी भी पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री या फिर मेडिकल हिस्ट्री या फिर उसका ट्रीटमेंट या एग्जामिनेशन, तो इस तरह का जो लिखित रूप में होता है उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। और रिपोर्टिंग के इस डिटेल्स को किसी अपने हाई अधिकारी को या ऑफिशियल किसी अधिकारी को दिखाना, ठीक है, ओरली या फिर शोइंग रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को दिखाकर, तो ये रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, कहते हैं हमारे फंडामेंटल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में आ सकता है डिफेंस मैकेनिज्म या फिर मेंटल मैकेनिज्म, ठीक है। और सेकंड है स्कोप ऑफ नर्सिंग। और स्कोप ऑफ नर्सिंग मतलब साइकोलॉजी का स्कोप क्या है इन नर्सिंग में, नर्सिंग में साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, ठीक है। और ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की, और उसके बाद है हैबिट और फ्रस्ट्रेशन। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। और ये तो साइकोलॉजी का था। उसके बाद हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की। तो सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि डिफाइन सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है उसको डिफाइन करना है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी के, सोशियोलॉजी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और उसके बाद है टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी की टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स में साइकोलॉजी को बांटा गया है, ठीक है। और उसके बाद कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप तैयारी कर सकते हैं सेल स्ट्रक्चर की और सेल की, कि सेल्स होती क्या है, सेल्स के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स आते हैं, सेल्स का क्या काम होता है, सेल्स हमारे शरीर में क्या काम करती है, ठीक है। और दूसरा है सेल डिवीज़न। जी हाँ, सेल डिवीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इसमें सेल डिवीज़न में दो सेल डिवीज़न होते हैं, एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक है। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर पूरी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। और थर्ड है ब्लड कंपोजिशन, कि ब्लड क्या है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, कि ब्लड किन किन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स या एलिमेंट सेल, ठीक है। जिसमें प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन एंड अदर मिनरल्स, ग्लूकोज और विटामिन्स आते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वही इसका चौथा क्वेश्चन है एनाटॉमी का, क्रॉसिंग मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो क्रॉसिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड ग्रुप, इसका मतलब ये है कि ये एक टेस्ट होता है, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है, जब हम किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उस ब्लड की जो है ना टेस्टिंग की जाती है कि इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। तो इसी को ही हम क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो किसी को, व्यक्ति को या किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाने से पहले ये प्रोसेस किया जाता है, ये एक टेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ख़त्म। और उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी में हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, कि बैक्टीरियोलॉजी का इतिहास क्या है, कहाँ से बैक्टीरिया आया था। और माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। स्कोप ऑफ नर्सिंग इन माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग में क्या स्कोप है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आने के चांसेस हैं इंटरनल एग्ज़ाम इन जीएनएम फर्स्ट ईयर। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।